हेलो बच्चों, क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी बुक, चूंकि अब आपको पता है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एनसीईआरटी किताबें ही चलने वाली हैं, तो एनसीईआरटी बुक का मैंने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया है आपके क्लास नाइन्थ के लिए। और इसका पहला चैप्टर 1.1 जो संख्या पद्धति से शुरू करता है, पाठ का नाम है संख्या पद्धति। आपका पाठ का नाम संख्या पद्धति और यहीं से इसकी शुरुआत हो रही है। तो संख्या पद्धति पाठ का पहला प्रश्नावली है 1.1 और 1.1 का पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P अपान Q मतलब P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, मतलब इंटीजर हैं और Q 0 नहीं है। तो इसका आंसर समझने का प्रयास करिएगा, इसका उत्तर क्या होगा। पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। ये कैसे पता लगा, मैं अभी इसको बताता हूं। शून्य एक परिमेय संख्या है, कैसे पता लगा? परिमेय संख्या का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। इजी गणित चैनल बाय इंद्रसेन सिंह या रेशनल नंबर्स बाय इंद्रसेन सिंह, अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर तो वहां पे आपको मिल जाएगा। खैर, तो 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का डेफिनेशन ये होता है, उसकी परिभाषा ये होती है कि परिमेय संख्या को हमेशा इस P बटे Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब दो पूर्णांक संख्याओं के रेशियो अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे कंडीशन ये है कि इसका जो हर होगा ये कभी 0 नहीं होगा, मतलब Q की वैल्यू कभी 0 नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि अगर Q की वैल्यू आप 0 रख दोगे तो ये जो भिन्न है ये अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब गणित के हिसाब से इसकी कोई परिभाषा नहीं होगी, इसीलिए 0 की मनाही है। तो 0 को आप 0 अपान 1 लिख सकते हैं, जहां पे 0 और 1 ये दोनों इंटीजर हैं। दोनों इंटीजर का सिंबल I या Z से लिखा जाता है, I या Z। तो 0 और 1 ये दोनों इंटीजर हैं, दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, और ये जो डिनोमिनेटर है जिसको हम हर बोलते हैं ये 0 नहीं है। तो 0 इज इक्वल टू 0 अपान 1, इसको हम P अपान Q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए 0 एक रेशनल संख्या है। ये पहले का उत्तर हो गया कि शून्य एक रेशनल संख्या है। क्या इसे P अपान Q फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे 0 बटे 1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां 0 और 1 दोनों इंटीजर हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमने लिखा। दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो पहले तो बता दें कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न में 6 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, तो उसको हम करके बताते कैसे निकालना है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को घटते या बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। तो 3 4 से छोटा, ये तो क्लियर हो गया। 3 इज लेस देन 4, 3 4 से छोटा है। अब 3 और 4 के बीच में हमें परिमेय संख्याएं रखनी है। तो परिमेय संख्याओं को रखने के लिए पहला नियम हमारा ये है, हम उसी नियम पर चलेंगे कि इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़िए और भागे 2 कर दीजिए। मतलब ये दोनों अपने किनारे रहेंगे और इन परिमेय संख्याओं जिनके बीच में हमें संख्या लेनी है उन दोनों को जोड़ के भागे 2 कर देना है। तो इसका उत्तर आया 7/2 लेस देन 4। 3 छोटा है 7/2 से, छोटा है 4 से। इस 7/2 को हम लिख सकते हैं, 3 छोटा है 3.5, छोटा है 4 से। ये तो अभी एक संख्या इंसर्ट किया, एक संख्या मैंने यहाँ पे डाला। अभी हमको और संख्या लेनी है, बाकी के 5 और लेने हैं। हमारे पास यहाँ 2 जगह बच रही है, 3 और 3.5 के बीच में, इसी तरह से 3.5 और 4 के बीच में। चलिए अगला करके देखते हैं। 3 छोटा है, अब 3 और 3.5 के बीच में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 धन 3.5 भागे 2, छोटा है 3.5 से, छोटा है, फिर 3.5 और 4 के बीच में, तो 3.5 धन 4 भागे 2, छोटा है 4 से। फिर से देख लीजिए, शायद उलझन हो समझने में। 3 और 3.5 के बीच की संख्या रखी है, तो जिनके बीच में रखना है उनको जोड़ के आधा कर देना।
3 और 3.5 के बीच में 3 धन 3.5 भागे 2 रखा, फिर 3.5 और 4 के बीच में 3.5 धन 4 भागे 2 रखा। अब इनको बस भाग करके उत्तर निकालना है। तो 3 छोटा है, यहाँ पे आया 6.5 भागे 2, छोटा है 3.5 से, ये छोटा है 7.5, छोटा है 4 से। तो अब आपने देखा 3 और 4 के बीच में हमने 1, 2, 3 नंबर इंसर्ट कर लिया, ये आया 7.5 भागे 2। अब 3 छोटा है, 6.5 को 2 से भाग कर दीजिए, 3.25, छोटा है 3.5, छोटा है 3.2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, छोटा है 4 से। तो इस तरह से 3 और 4 के बीच में 1, 2, 3 नंबर मैंने ढूंढ लिया। अब आपको 3 नंबर और ढूंढना है, तो आप 3 और 3.25 के बीच में निकाल लीजिए, 3.25 और 3.5 के बीच में निकाल लीजिए, 3.5 और 3.75 के बीच में निकाल लीजिए, 3.75 और 4 के बीच में निकाल लीजिए। आप जितनी चाहे उतनी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे का, चूंकि आगे जगह नहीं है इसलिए मैं लगा नहीं पाऊंगा, तो आगे की 3 संख्याएं आप खुद ढूंढ लेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आपकी किताब का प्रश्न संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। यहाँ पे इसका एक तरीका जो अभी पिछले सवाल में, सवाल नंबर 2 में हमने बताया कि दोनों संख्याओं को जोड़ करके आधा कर देना, एक तरीका तो हो गया। यहाँ एक तरीका और मैं बता रहा हूँ कैसे आप इस तरह की भिन्नात्मक संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले 3/5 और 4/5 को हम बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो मैं इसको बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ, 3/4 छोटा है 4/5 से। अब यहाँ पे क्या करना, ये भिन्न के लिए करना है। तो इसमें केस में क्या करना है हमें कि इस 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लेनी है। आप देख रहे हैं कि 3 के बाद सीधे 4 जा रहा है, तो यहाँ पे हमें दिक्कत आएगी कि कैसे 3 के बाद 4 हम लें। तो एक तरीका तो यह है कि इन दोनों को जोड़ करके भागे 2 करें। दूसरा तरीका ये है कि इसके हल को थोड़ा हम और बड़ा कर दें। तो बड़ा करने के लिए हम इसमें 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, पहले वाले भिन्न में और दूसरे वाले भिन्न में भी यही कर रहे हैं, 25 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि इस भिन्न की जो मान होगा, मान तो यही रहेगा, लेकिन इसका जो दिखने में वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। दिखने की वैल्यू जो दिखेगी वो बढ़ जाएगी। देखिए 25 तियाम 75 बटे 125, छोटा है यहाँ 25 चौके 100 बटे 125। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यही उत्तर आ जाएगा 3/5 और 4/5। लेकिन अब ये दिखने में बड़ी होगी, बड़े हो जाने से 75 और 100 के बीच में आपको जगह मिल जाएगा। यहाँ 3 से लेकर 4 के बीच में कोई जगह नहीं दिख रही थी कि हम रेशनल ये परिमेय संख्याओं को कहाँ से निकालें। यहाँ दिख रहे हैं 75/125, 100/125, तो यहाँ पे दोनों का हर बराबर बराबर है। 75 से लेके 100 के बीच में आप जितनी चाहे संख्याएं आप लिख लीजिए, 76, 77, 78, 79, यह सब बटे 125। जैसे मैं पहली संख्या लिख रहा हूँ, आपको 5 लिखने हैं, आप 76/100 लिख लीजिए, सॉरी 125, 76/125, 77/125, 78/125, ऐसे ही 79/125, 80/125, ऐसे ही 81/125, ऐसे लेकर के आप यहाँ पे 99/125 तक की संख्याएं लिख सकते हैं। और सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं। आपको सिर्फ 5 की जरूरत है, तो शुरू की आप कोई 5 रख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, बस इतना ही 5 रख लीजिए, ये आपके उत्तर हो जाएंगे 5 परिमेय संख्याएं। तो इस तरीके से हम भिन्नात्मक परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्नावली 1.1 का जो चौथा और आखिरी सवाल है, निम्न कथन सत्य है या असत्य, इस पर स्टेटमेंट देना है। पहला सवाल है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको पता है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू करती है, 1, 2, 3, 4, जिसको आप गिनती वाली संख्याएं कहते हैं, काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक जाती है। और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू करती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे अनंत तक जाती है। तो इसका मतलब कि जितनी भी प्राकृत संख्या होती है, जिसको हम सिंबल में
कैपिटल एन से दिखाते हैं और पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं, होल नंबर से, तो सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का हिस्सा होती है। इसका मतलब ये पहला जो कथन है, ये कथन सत्य है। ये सत्य कथन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या, होल नंबर का हिस्सा होती है, पार्ट होती है। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक जिसको हम आई या जेड कहते हैं और पूर्ण संख्या को डब्ल्यू कहते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक, अब आप जरा इसके नंबर संख्याओं पर जाएंगे, संख्याओं के विषय में देखें तो जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू करके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जाती है। और पूर्ण संख्याओं में ही अगर निगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह लगा दिए जाए, -1, -2, -3, -4, -6, -7, -8 ऐसे करके, तो इनके कॉम्बिनेशन को हम पूर्णांक कहते हैं। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं पूर्णांक का हिस्सा होती हैं, पूर्णांक पूर्ण का हिस्सा नहीं होता। पूर्ण संख्याओं को मिला करके पूर्णांक बना हुआ। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, साथ ही साथ पूर्ण संख्याओं पे ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं तो वो पूर्णांक संख्याओं का हिस्सा बनता है। इसका मतलब ये दूसरा जो कथन है, ये कथन असत्य है, ये गलत कथन है। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फिर से बता दूं, पूर्ण संख्याओं से मिलकर के परिमेय संख्याएं बनती हैं। पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याओं का हिस्सा हैं, लेकिन परिमेय संख्याओं में पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं ये सभी होती हैं। इसके अलावा भिन्नात्मक संख्याएं भी होती हैं, दशमलव वाली संख्याएं भी होती हैं। इसका मतलब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ये सभी आते, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, ये सभी परिमेय संख्याओं का हिस्सा है। इसलिए ये कहना कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन गलत है, ये असत्य कथन है। यहाँ पे अभी हम क्रॉस कर देते हैं। इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आपका जो पहला पार्ट था 1.1 इसको पूरा किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियोस लगातार अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू।